आगे बढ़ते बड़ी खबर अब राजस्थान से। राजस्थान में ब्लैक फंगस के 400 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। अस्पतालों में डॉक्टरों की टीम बना दी गई है। ब्लैक फंगस की दवा की भी किल्लत है, जिसकी वजह से इसके इलाज में समस्याएं हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं और अब सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है कि जल्द से जल्द दवा की किल्लत को दूर किया जाए। राजस्थान में भी ब्लैक फंगस के 400 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। राजस्थान सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। कई अस्पतालों में डॉक्टर्स की टीम बना दी गई है, लेकिन दवा की किल्लत भी नजर आ रही है। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार की इस रिपोर्ट को देखिए। मौत का वायरस न जाने अभी क्या क्या दिन दिखाएगा। कोरोना की पहली लहर से उबरे नहीं कि दूसरी लहर आ गई। दूसरी लहर का सामना कर ही रहे हैं कि तीसरी लहर की आशंका एक्सपर्ट जाहिर कर रहे हैं। और इसी दौरान ब्लैक फंगस ने तो कोहराम मचा दिया। मेरे साथ एक्सपर्ट भी हैं, एसएमएस कॉलेज के प्रिंसिपल सुधीर भंडारी, जिनसे हाल ही में जब देश भर के तमाम एक्सपर्ट से पीएम ने बात की थी तो सुधीर भंडारी भी जुड़े थे। आखिर कैसे इस कोरोना की जंग को हम जीत सकते हैं, इस विषय पर चर्चा हुई। और कोविड की पहली लहर से लगातार न केवल मेडिकल फील्ड में वो नए शोध कर रहे हैं, बल्कि इस कोरोना की जंग को कैसे जीता जाए इसमें लगातार लगे हुए हैं। सुधीर जी, सबसे जो बड़ा विषय इस समय आ रहा है वो ब्लैक फंगस ने हल्की सी राहत मिलती है। थोड़े से कोरोना के कम केस आने लगे थे, ब्लैक फंगस के केस बढ़ रहे हैं। हालांकि राजस्थान सरकार ने इसको महामारी घोषित किया है। क्या तैयारी है? अगर ये बहुत अधिक स्प्रेड करता है तो हम ब्लैक फंगस को किस तरह सामना करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका कंसर्न बिल्कुल वाजिब है कि हम कोविड पेंडेमिक को डील कर रहे थे, इतने में ब्लैक फंगस की हमारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। बट शुरू में ही मैं कहना चाहूँगा, बचाव ही उसका उपचार है। हमने बहुत स्टडी किया, काफ़ी ब्लैक फंगस होने के कारण का पता किया और इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक के अंदर जो पेशेंट कोविड से ग्रसित होते हैं उनमें ब्लड शुगर बहुत अधिक बढ़ जाता है। 30 to 40% पेशेंट डायबिटिक होते हैं, तो ऑलरेडी जो डायबिटिक होते हैं उनका शुगर बढ़ जाता है और इस कोविड के कारण नए पेशेंट्स में भी शुगर बढ़ जाती है। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ एक इसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कारण है, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है और फंगस ग्रो कर जाता है। सेकेंडली, कोविड-19 पेंडेमिक एक बहुत एग्रेसिव डिजीज़ है, जिसमें लंग्स में निमोनिया हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, एक लंग्स हार्ड हो जाते हैं। तो इस मैनेजमेंट के अंदर इसका एक प्रोटोकॉल है। पहले हफ्ते के अंदर वायरस ग्रो करता है तो एंटीवायरल ड्रग दी जाती है। दूसरे हफ्ते के अंदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स या बॉडी में टॉक्सिन्स बन जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए कम मात्रा में डिफाइंड वे में स्टेरॉइड दिया जाना चाहिए। जब हम इस प्रोटोकॉल को ब्रेक करते हैं और अनप्लान्ड लॉन्ग टर्म अनडिज़ायरेबल स्टेरॉइड का अगर यूज़ हो जाता है तो वो बॉडी की इम्यूनिटी कम करता है, शुगर को और बढ़ा देता है। अभी तक जो हमारे यहाँ कोविड-19 के साथ साथ ड्यूरिंग या पोस्ट कोविड में जो म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट आए, उनमें 98% पेशेंट वो हैं जिनको अननेसेसरी लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड दिया गया है, जो नहीं दिया जाना चाहिए था। सेकेंडली, मोस्ट ऑफ द पेशेंट 98% पेशेंट वो हैं जिनकी शुगर प्रॉपरली कोविड के दौरान और कोविड के बाद कंट्रोल नहीं की गई है। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और अननेसेसरी यूज़ ऑफ स्टेरॉइड से इम्यूनिटी इतनी कम हो गई कि पेशेंट ने एक सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन को कॉन्टैक्ट कर लिया। तीसरा, बहुत छोटे माइनर इश्यूज भी पता लगे हैं, जैसे कोविड पेशेंट में ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। तो जब ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है तो उसको ह्यूमिडिफायर वाटर में वेट ऑक्सीजन करके दी जाती है। तो अगर हम उस पानी को चेंज नहीं करें, कंटेमिनेटेड रहे, गंदा रहे, तो उसके कारण भी सोर्स ऑफ फंगस हो सकता है। तीसरा, कोविड रिकवर्ड होने के बाद भी पेशेंट को मास्क यूज़ करना चाहिए। इस तरह का मास्क यूज़ पेशेंट को करना चाहिए, क्योंकि हवा में इस फंगस के स्पोर्स होते हैं। तो जब आपकी इम्यूनिटी कम है तो ये स्पोर्स आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। एंड लास्टली, डायबिटीज़, अननेसेसरी यूज़ ऑफ स्टेरॉइड, कंटेमिनेटेड वाटर के अलावा जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग हैं, जैसे जिनको कैंसर है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जो अननेसेसरी मॉड्यूलेटर की दवाइयाँ ले रहे हैं, उनमें बॉडी इम्यूनिटी कम होने के कारण हमेशा सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन का थोड़ा डर रहता है। तो इन सब को देखते हुए ये तो कारण हो गया, बट मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये कोविड बॉडी में इतना डैमेज करता है, उससे अधिक म्यूकोरमाइकोसिस हमारी बॉडी में डैमेज कर सकती है। अतः इसको हमको प्रिवेंट करना
ट्रीटमेंट से ज़्यादा जरूरी है।